हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बिटवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट वाला टेंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। तो यहाँ पर प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था या प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था और इस टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। तो यहाँ पर बिना कोई रामायण किए हुए आज की क्लास पर फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी हिंदी में पहचान हमने प्रीवियस क्लास में नहीं देखी थी, तो इस क्लास में देख लेते हैं। तो इस टेंस की हिंदी में पहचान की यदि हम बात करें तो इस टेंस की हिंदी में पहचान है ता, ते, ती। ठीक है, तो ये इस टेंस की हिंदी में पहचान। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है, सभी का चेहरा एक दूसरे से अलग होता है, हर किसी के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होते हैं। वैसे ही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी पहचान दूसरे टेंसों से क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान की यदि हम बात करें तो इस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है ता, ते, ती। ता का मतलब क्या हुआ, वह खाना खाता है। ती का मतलब वह खाना खाती है। ते का मतलब वे खाना खाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस ले लो, उसके लास्ट में यदि ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हिंदी में आप इन सेंटेंस को इजीली पहचान पाएंगे। यदि आपको इस टेंस को इंग्लिश में पहचानना है तो आपको वर्ब पर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम हिंदी में पहचान की कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसे देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है। आपको पता है ना सूर्य पूर्व में उगता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य कहाँ पर उगता है स्टूडेंट? सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है। ये जो एग्जाम्पल है ये किससे संबंधित है स्टूडेंट? ये एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। और यदि आपको पहचानना है कि ये जो भी हिंदी में लिख रखा है वाक्य ये किससे संबंधित है, तो मैं कहूंगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखो, यहां पर सूर्य पूर्व में उगता है, तो उगना है ना, उगना के पीछे क्या लग रहा है? ता। उग के पीछे लग रहा है ता। और मैंने अभी आपको बोला था कि इस टेंस की हिंदी में पहचान है ता, ते और ती। तो ता यहां पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर अब इसका ट्रांसलेशन यदि हमें करना है तो यहां पर मैंने लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? बिल्कुल। क्या लिखा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेट तो मैंने इजीली कर लिया, लेकिन अब हमें यह जानना है कि यदि हम किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? बिल्कुल। तो अब हम इंग्लिश में मैंने ये रिक्वायरमेंट लिख रखी है, देखिए। द जो है ये क्या है स्टूडेंट? आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि आप जब भी टेंस पढ़ेंगे उससे पहले आपको आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको नाउन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए या नाउन आपने पढ़े हुए हो। तीसरी चीज, जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता होना चाहिए वर्ब्स के बारे में। ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट को मैंने लगभग 200-250 के आसपास वर्ब्स लिखवा रखी है, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लें। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन का नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। विदाउट प्रीपोजिशन आप टेंस नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से। इसके अलावा आर्टिकल का जो यूज़ है वो बच्चों को आना चाहिए। इसके अलावा ईस्ट, ईस्ट का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस दिया है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसका इंग्लिश में हमने ट्रांसलेशन भी किया है। यदि आपको ये चीज़ें अच्छे से आती है तो आप इजीली टेंस सीख सकते हैं। बहुत से बच्चे टेंस नहीं सीख पाते, उसका रीज़न है उनका ये बेसिक कंप्लीट नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बेसिक से रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊं तो कमेंट करके बताना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इन चीज़ों पर एक एडवांस बाद में सीरीज लेके आऊं, जिसको देख के आप फिर इस सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज आपको इतनी सरल समझ में आएगी कि आप सोच नहीं सकते।
अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कंफ्यूजन इस टेंस में होता है, सब स्टूडेंट को होता है और न जाने क्या क्या करके आ जाते हैं, गलत कर जाते हैं। एक कंडीशन होती है सिंगुलर और प्लूरल, है ना। आप जब भी नंबर्स का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। हालांकि इसका एक टॉपिक है सिंथेक्स, और इंग्लिश ग्रामर में मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चों को ये पढ़ा रखा है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है या ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल इस टेंस का फॉर्मूला है। जैसे इस टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को, सिंपल प्रेजेंट का मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाया था। देखो यहाँ पर वापस लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन दिक्कत आपको कब आएगी, जब आप सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे और वर्ब को करेंगे। इस टेंस में, ओनली इसी टेंस में एस या ईएस का प्रयोग होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस स्थिति में कि नाउन के जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस या ईएस लगाऊं या वर्ब के साथ एस या ईएस लगाऊं, तो सेंटेंस सिंगुलर बनेगा या प्लूरल। कभी कभी लोग वर्ब के साथ एस या ईएस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये सेंटेंस तो प्लूरल है, लेकिन होता वो सेंटेंस सिंगुलर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना आता है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एस और ईएस का प्रयोग कैसे करना है। तो एस और ईएस का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप इधर लिख दीजिए सब्जेक्ट और इधर लिख दीजिए वर्ब। अब एस और ईएस को बीच में बिठा दीजिए। अब एस और ईएस जब सब्जेक्ट के साथ जाएंगे और एस या ईएस जब वर्ब के साथ जाएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, यही चीज हम इस क्लास में समझेंगे। तो एस या ईएस की यदि हम बात करें, एस और ईएस जब ये सब्जेक्ट के रूप में जाएंगे तो वो सब्जेक्ट किस कैटेगरी में चला जाएगा स्टूडेंट, प्लूरल कैटेगरी में। किस कैटेगरी में, प्लूरल कैटेगरी में। जब एस और ईएस वर्ब के साथ चला जाएगा तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, सिंगुलर में। किस में चला जाएगा, सिंगुलर में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप किसी सब्जेक्ट के पीछे एस या ईएस का यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, और जब भी आप एस या ईएस का प्रयोग किसी वर्ब के साथ करेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। क्लियर बिल्कुल। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं तो इसको टिक 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 करके 30 सेकंड पीछे जाके वापस देखो, है ना। जब तक समझ में नहीं आता है ना इसको देखो, आपको एक बार क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर ये चीज समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। क्लियर बिल्कुल। अब देखो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ब है उसके पीछे लग रहा है ईएस। वर्ब के पीछे क्या लग रहा है, ईएस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है ये किस कैटेगरी में आ रही है, सिंगुलर। किस में आ रही है स्टूडेंट, सिंगुलर। यदि यही एस या ईएस इसके साथ लगता तो नाउन क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लूरल। क्लियर। यहाँ पर आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एस या ईएस का यूज समझा दिया है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर किसी टीचर ने हमको सेंटेंस लिख के दे दिया वहाँ खाना खाता है, अब तुम बनाओ इसका ट्रांसलेशन, क्या करोगे बताओ। इसके लिए हमें कुछ मतलब विधियाँ चालू करनी पड़ती है या कुछ एक्टिविटी चालू करनी पड़ती है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो हिंदी से इंग्लिश में जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस आपको दे दिया, भाई तुम एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया तुमको, वह रोज नहाता है। तो अब तुम क्या करोगे, लेके बैठ जाओगे क्या करो क्या करो। ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले आपको टेंस चेक करना है। हिंदी का जो भी आपको सेंटेंस दिया ना उसका टेंस चेक करना है कि भाई टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वह रोज नहाता है, ता आ रहा है, ता आ रहा है। ता आते ही माइंड में क्या आना चाहिए स्टूडेंट, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर ना बिल्कुल। यदि इतना सा आपके दिमाग में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस में बनाना है, अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो इतना से समझ में आया। उसके बाद आपको नाउन को, नंबर को फोकस करना है कि सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल, इस चीज को फोकस करना है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला ये लिख रखा है आपके सामने। देखो सबसे पहले अगर आप कोई लड़के इस क्लास को देख रहे हैं तो वो ही का यूज करना, और कोई लड़की भी इस क्लास को देख रही है तो वो शी का यूज करना। क्लियर बिल्कुल। अब हम करेंगे बात्स। बात्स के पीछे एस लग रहा है,
मैंने क्या बताया था, SCIS वर्ब के साथ लग रहा है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। SCIS इस वर्ब के साथ लग रहा है S, ठीक है, तो ये वर्ब क्या होगी स्टूडेंट, सिंगुलर होगी। और डेली जो है ये रोज का हमने ट्रांसलेशन कर दिया, क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने फाइनली आपको बता दिया है कि किस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं। और यहाँ पर देखो मेल के लिए ही यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए शी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है ये आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो इस क्लास को रिपीट देख लेना, क्योंकि थोड़ा से हार्ड ही होती है इंग्लिश सभी के लिए, ठीक है। तो टेंसेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सीरीज मेरे को लग रहा है कि यूट्यूब पर सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो वो आपका भाई क्लियर करेगा, क्लियर ना बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको समझा दिया है कि इस चीज़ का ट्रांसलेशन कैसे करना है, क्लियर बिल्कुल। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और इसमें अगर आपके कोई डाउट्स है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। उन डाउट्स को हम जो भी नेक्स्ट क्लासेस होगी उनमें कंप्लीट करेंगे, या एंड सेशन जो रखूँगा उसमें हम सारे डाउट्स से निकाल लेंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये है तीसरा वीडियो, और चौथा वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।